सो आज हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे नॉइस फिट वोयाज और फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच को। नॉइस फिट की वोयाज वॉच तो पता ही आपको कितनी तगड़ी पिटी, मतलब सेल पे गई बस 50-60-100 यूनिट आई गेस बिके होंगे, क्योंकि रिव्यूज़ ही इतने कम पड़े हैं फ्लिपकार्ट पे। तो गाइज़ ये ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो फिलहाल तो। बट यहाँ पे आज हम कंपेयर करेंगे फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच से, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में है और अच्छा खासा यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है उसको गेन कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे बात करते हैं दोनों ही वॉचेस के बारे में। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। डिस्प्ले की बात मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेट अवे विनर है वोयाज वॉच, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही वॉच आती है और ड्रीम वॉच आपकी आईपीएस डिस्प्ले के साथ आती है। बट पिक्सल साइज यहाँ पे ड्रीम वॉच में भी अच्छा है, वोयाज में तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले, डीपर ब्लैक, पंची कलर्स, कलर एक्यूरेसी टॉप नॉच देखने को मिलने वाली है आपको। ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ पे वोयाज अच्छा परफॉर्म करती है डिस्प्ले के मामले में। ड्रीम वॉच में 60 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है, बट वोयाज में आपको एज सच कोई 60 हर्ट्ज का यूआई स्मूथ जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी है कहीं ना कहीं। एओडी और रेस टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वोयाज वॉच में, बट ड्रीम में अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अभी तो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कंपनी ने इवन, और इनके डिस्क्रिप्शन पेज पे भी नहीं बताया। बट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा मेनली। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले साइज बड़ा है ड्रीम का, तो ये वॉच आपके लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, और वोयाज भी आपकी लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है। यहाँ पे थिनिस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी वोयाज वॉच आपकी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायल साइज जो है वो बड़ा है इसका। और मैंने प्रीव्यूज़ भी देखे हैं और इवन रिव्यूज़ भी चेक करिए मैंने फ्लिपकार्ट पे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायल साइज़ मिलता है आपको नॉइस फिट की वोयाज का। और कहीं ना कहीं ये इशू है इसके साथ, आप हाथ पे पहनोगे ऐसा लगेगा बहुत बड़ा डायल साइज़ आपने पहन रखा है। तो सिर्फ लार्ज इसके लिए बेटर है वोयाज वॉच आपकी, मीडियम इस पर भी थोड़ी सी बड़ी ही लगेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था क्यों इसकी सेल्स कम हुई, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका डायल केस लग रहा है। आगे बात आती है यहाँ पे कर्व ग्लास मिलती है आपको ड्रीम वॉच में 2.5D, क्योंकि एप्पल सीरीज 8 या 9 की कॉपी लगती है, पूरी की पूरी सीरीज 9 आप कह सकते हो, पूरी कॉपी लगती है उसकी। वोयाज वॉच आपकी फ्लैट ग्लास डिजाइन के साथ आती है, ऊपर की साइड रिंग प्रोवाइड करी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पिक्सल पंच की शार्पनेस जो मिल जाती है यहाँ पे वोयाज में आपको ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू ड्रीम वॉच। बट यहाँ पे कह सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि डिस्प्ले क्वालिटी आपकी वोयाज की ही बेटर रहेगी। बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे वोयाज में आपको स्लाइटली ज़्यादा मिल जाएगी, 100 निट्स की ब्राइटनेस एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये मिसप्रिंट हो गया, 600 नहीं है, 700 या 800 निट्स तक की मिल जाएगी। ड्रीम वॉच में मैं बात करूँ 500 से 600, मतलब सनलाइट विजिबिलिटी आपको ठीक मिलेगी इसमें, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं रहेगी, क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले है ना पहले तो। अगर एमोलेड होता तो मज़ा आ जाता, बट एमोलेड होता तो फिर इसका प्राइसिंग बढ़ाई थी कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वॉच फेस की बात करते हैं। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे लिमिटेड वॉच फेस मिलेंगे वोयाज में, ड्रीम में आपको अनलिमिटेड देखने को मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, आप समझ सकते हो, क्योंकि एक एंड्रॉयड वॉच है, प्रॉपर पूरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, जहाँ पे वोयाज आपकी जो लाइट ओएस के साथ आती है, इसमें कोई भी एज सच एंड्रॉयड वियर भी नहीं है, ना ही इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नॉर्मल एक लाइट ओएस पे रन करती है। जितनी भी बजट वॉचेस आती है वही वाला यूआई इसमें डाला गया है, जैसे कि नॉइस फिट अल्ट्रा 3, विजन 3 या फ्यूज़ प्लस, वो वाला ही यूआई इसमें दिया गया है नॉइस वाली में। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे ड्रीम वॉच में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे आप और भी टन्स ऑफ चीज़ें मिल जाती है, मतलब यहाँ पे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उससे भी आप यहाँ पे गूगल फिट भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, और उससे भी आप मेजर कर सकते हो स्पोर्ट्स ट्रैकिंग या मतलब साइकिलिंग, स्किपिंग, जितने भी मतलब स्पोर्ट्स मोड है बेसिकली, उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वोयाज वॉच में बात करें तो यहाँ पे टिपिकल सा जो नॉर्मल ओएस में मिलता है 100 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जो इनकी अदर वॉचेस में भी देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे IP68 की रेटिंग है वोयाज में, ये बहुत अच्छा है। बट ड्रीम में आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, थोड़ा सा फ्लॉ है कहीं ना कहीं, तो वोयाज हमारी थोड़ी सी आगे निकल जाती है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले, तो वोयाज डेफिनेटली बेटर है आपकी एक्यूरेसी के मामले में। ड्रीम में उतनी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, हो सकता है कि सिंगल सेंसर हो, बट अनबॉक्सिंग के टाइम आपको पता चल जाएगा सिंगल है कि डबल सेंसर है। और आगे बात आती है यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है। ड्रीम वॉच में तो आपको नैनो सिम सपोर्ट है, मतलब प्रॉपर एक फिजिकल सिम डाल सकते हो। ई सिम सपोर्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे कि ई सिम भी चल पाएगी इसमें, नो गाइस, ई सिम का सपोर्ट नहीं है। वोयाज वॉच में ई सिम ही चलेगी, यहाँ पे नैनो सिम काम नहीं करेगी। इवन यहाँ पे आप ब्लूटूथ कॉलिंग का मजा भी आई थिंक नहीं ले सकते, वो ऑप्शन कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं कर रखा। तो आपको कंपलसरी है कि ई सिम आपको लेनी ही पड़ेगी, आपको अलग से सिम लेनी ही पड़ेगी, या आपको पर्टिकुलर जो आपकी एग्जिस्टिंग सिम है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ई सिम में, तब आप इस वॉच के साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ बन जाता है।
और डाउन साइड बन जाता है ये कहीं ना कहीं। ड्रीम वॉच में एक ही चीज़ की कमी थी कि अगर इसमें डाटा शेयरिंग का ऑप्शन होता ना, मतलब फ़ोन से वॉच में भी आप वही नंबर को यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी बेटर था। बट अगेन कम से कम इसमें आप जो फ़ोन में सिम पड़ी है निकाल के डायरेक्टली डाल तो सकते हो ड्रीम वॉच में, और वापस से स्वैप भी कर सकते हो ड्रीम वॉच से निकाल के अपने फ़ोन में। बट वोयाज वॉच में एक बार आपने ई सिम को कन्वर्ट करा के वॉच में कन्वर्ट करा दिया, फिर उसके बाद वापस से डीएक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद अपने फ़ोन के साथ डालोगे, फिर एक्टिवेट करने में 1 से 1.5 दिन लगता है। तो ये है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू वोयाज के साथ। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। वोयाज में क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है ओनली फॉर कॉल्स, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं कर सकते आप, बट ड्रीम वॉच में तो व्हाट्सएप फेसबुक ही पूरा चला सकते हो यस फ़ोन की तरह, क्योंकि ये रेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में आती है ड्रीम वॉच। और इसी के साथ साथ नैनो सिम प्रॉपर पड़ती है, इसके अंदर डाल सकते हो और सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन गेम्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फुल टच पैनल है, स्मूथ मैं कहूँगा यहाँ पे ड्रीम वॉच ज़्यादा मिलेगी आपको वोयाज वॉच से, क्योंकि आपको ड्रीम वॉच में 60 हर्ट्ज़ का पैनल मिलता है, 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है। वोयाज में ये एज सच बताया नहीं है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ दोनों में देखने को मिल जाएंगे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो वोयाज में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा, बट वाईफाई का सपोर्ट नहीं है। ड्रीम वॉच में आपको वाईफाई मिलेगा और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। अब एक्स्ट्रा फीचर्स पे आते तो यहाँ पे ड्रीम वॉच टन्स ऑफ चीज़ें लेके आती है जो वोयाज वॉच नहीं लेके आती है। जैसे कि वोयाज वॉच में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता वोयाज वॉच में, कहीं भी बताया नहीं है और ना ही कंपनी ने लिखा है कहीं पे भी, और बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया तो उसमें भी नहीं बताया कि इसमें स्टोरेज का ऑप्शन है। बर्ड्स को जरूर पे कर सकते हो, कॉल्स उठा सकते हो बर्ड्स के थ्रू, सॉन्ग्स को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू योर वॉच इटसेल्फ, 200 कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो। ई सिम जीपीएस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है वोयाज वॉच में। एंड वही है ड्रीम वॉच की बात में करें, यहाँ पे म्यूजिक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। पहले तो 16 GB जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो म्यूजिक को, डाउनलोड कर सकते हो गूगल से और किसी वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ साथ वीडियोस भी इसमें प्ले हो जाएंगी, यूट्यूब सब कुछ रन करेगा। MX प्लेयर तक चला सकते हो इसमें, OTT प्लेटफॉर्म तक जितने भी जो भी एप्लीकेशन आप सोच सकते हो सारे के सारे एप्लीकेशन ड्रीम वॉच में आप यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे TWS पेयरिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कॉल्स को आप डायरेक्टली बर्ड्स में भी ले सकते हो, जैसे फोन के साथ आप बर्ड्स को पेयर करते हो वैसे ड्रीम वॉच के साथ आपको अपने बर्ड्स को पेयर करना है। साथ ही में यहाँ पे कॉन्टेंट को भी सेव कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉन्टेंट्स को भी। यहाँ पे 200-300 नहीं, यहाँ पे अनलिमिटेड जितने आपके फोन में सेव होते हैं, जितने आपके सिम में कॉन्टेंट्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नैनो सिम पड़ता है, जीपीएस का सपोर्ट तो है ही है। यहाँ पे मैप्स की बात में करें तो प्रॉपर मैप नेविगेशन शो करेगा ड्रीम वॉच में, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल मैप्स थ्रू द प्ले स्टोर और वो पूरा यहाँ पे रन करेगी। बट वोयाज में एज सच कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्ले स्टोर का ही ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं है, इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ ये ड्रीम वॉच जो कैटेगरी में आती है एंड्रॉयड रेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में आती है, तो ये एंड्रॉयड iOS का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या इसको आईफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग की तरह, तो नो गाइज वो ऑप्शन नहीं है आपको मिलेगा ड्रीम वॉच में, क्योंकि ड्रीम वॉच में कोई एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं है। मतलब फ़ोन वाली एप्लीकेशन जो है आपकी फ़ोन में जो कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए होती है वो आई थिंक सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि कंपनी बताती है अगर होती तो। बट ये प्रॉपर एक रेस्ट फ़ोन है, तो यहाँ पे आपका A to Z सारा का सारा सब चीज़ काम करेगी। बट आईफोन के साथ पेयर करना वो सब चीज़ें तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि एक सेपरेट फ़ोन हो गया आपके रिस्ट पे, है ना, एक तरीके से। वोयाज की बात में करो तो यहाँ पे ये आईफोन के साथ कंपेटेबल रहेगी डेफिनेटली, बट ई सिम इसमें सपोर्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है ई सिम तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, तो ये भी एक अलग सा ही फ़ोन हो गया आपके हाथ में। मतलब इसमें आईफोन का कोई रोल ही नहीं बचा ब्लूटूथ कॉलिंग का, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने जो होना चाहिए था। और बोट की वॉच जरूर लेके आएगी, बोट की लूना प्रो LT में आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है कि मतलब अगर आप ई सिम यूज़ नहीं करना चाहते तो नॉर्मल ब्लूटूथ कॉलिंग की तरह बोट की वॉच को यूज़ कर सकते हो। बट वोयाज में आपका एक ई सिम एक्टिवेट कराना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं ड्रीम वॉच बहुत ही आगे वोयाज से। वोयाज में स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 GB रैम पे मिल जाता है ड्रीम वॉच में। आगे बात आती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ड्रीम वॉच में, 3x मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, लेस्ट ग्रेड iWatch वाला टाइप का मेन्यू। वोयाज में आपको कस्टम मेन्यू मिलता है और इसमें लाइट OS का सपोर्ट मिलता है, तो ये है कहीं ना कहीं। इसमें कोई भी एंड्रॉयड वियर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं मिलेगी आपको वोयाज वॉच में। बट ड्रीम वॉच में प्रॉपर एक फ़ोन ही आपके हाथ में है, आप समझ गए ना। आगे बात आती है यहाँ पे डबल बटन कंट्रोल मिलता है ड्रीम वॉच में। क्राउन की से आप बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, सेकेंडरी बटन भी मिल जाता है। और वोयाज वॉच में बोला गया था स्टार्टिंग में कुछ लीक्स के थ्रू बताया था कि रोटेटिंग क्राउन मिलेगा, बट रोटेटिंग क्राउन नहीं है, पुश बटन की तरह यूज़ होती है दोनों ही बटन आपकी वोयाज वॉच में। ड्रीम वॉच में तो सेकेंडरी बटन मिल जाती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। पहली बटन से आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, मल्टीपल मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, A to Z सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी अप डाउन हो जाएगी, तो अनबॉक्सिंग में आपको बताऊंगा मैं। वैसे आगे बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप। तो बैटरी जो कैपेसिटी है यहाँ पे
ड्रीम वॉच में काफ़ी ज़्यादा है वोयाज वॉच से। वोयाज में जहाँ 480 mAh कैपेसिटी यूज़ करी गई है, ड्रीम वॉच में ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा बैटरी मतलब मिल जाती है। 3 गुना नहीं मैं कहूँगा, यहाँ पे 300 mAh एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी मिलती है ड्रीम वॉच में, जो कि इसको थोड़ा सा बेटर बना देती है इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप। और बहुत सारे लोग मेरे से ये भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि 2 ही घंटे चल रही है बैटरी। नो गाइस, अगर आप हैवी यूज़ करोगे, तब भी एक्सट्रीम हैवी यूज़ करोगे तो कंपनी ने 8 घंटे बोला है, तो यहाँ पे अगर 6 घंटे भी लगा है तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक ये एंड्रॉयड वॉच है प्रॉपर, तो उस हिसाब से 6 घंटे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप लगातार फ़ोन को यूज़ करते हो, आप सोचो कितना चलता है फ़ोन में, अगर लगातार आप लगे रहोगे तो 6-6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम अच्छा माना जाता है। तो वही स्क्रीन ऑन टाइम आपको फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा अगर मैं कंपेयर करूँ कंसिडरिंग स्मार्टफोन, है ना। आगे बात आती है यहाँ पे 36 आवर्स का जो रन टाइम है क्लेम किया गया है। तो वही मतलब फ़ोन में भी आपको जो क्लेम किया जाता है हैवी यूजर्स पे आपका 1 ही दिन चलता है फ़ोन, और या उससे कम चलता है, और कॉलिंग वॉलिंग पे आपका 2 दिन चल जाता है। तो वही उस तरीके से ड्रीम वॉच में भी है, हैवी यूज़ पे कम चलेगा और लाइट यूजेस पे, मीडियम यूज पे उस हिसाब से चलेगा आपके यूजेस पैटर्न के हिसाब से। वोयाज वॉच में बात करूँ तो 14 दिन का आपको रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर। आगे बात आती है यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेंगी। उसी के साथ साथ एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ 30 घंटे का आपको जो रन टाइम है वो देखने को मिल जाएगा ड्रीम वॉच में। बट ये है कि आपको डाटा ऑफ रखना पड़ेगा, सिर्फ कॉल वॉल आप उठा रहे हो, वो भी 3 से 4 कॉल दिन की, बस उससे ज़्यादा नहीं, है ना। और वो कॉल्स भी आपकी ऐसा नहीं कि मतलब 1-1 घंटे लगे हो आप, 1 घंटे में तो बैटरी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगी। अराउंड 5-6 मिनट 7 मिनट अगर आप यूज़ करते हो तो अराउंड 25 से 30 घंटे तक चल जाएगी आपकी ड्रीम वॉच। वोयाज की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपका ई सिम के साथ आपको सिर्फ कॉलिंग वॉलिंग यूज़ कर रहे हो वही 5-6 मिनट 10 मिनट तक, तो आपकी ये वॉच अराउंड रन कर जाती है, 2 दिन आराम से चल जाएगी। आगे बात आती है यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन सब कुछ ऑन है आपका, तो यहाँ पे 12 घंटे तक चल जाएगी, 10 से 12 घंटे ड्रीम वॉच। वोयाज वॉच आपकी अराउंड 1.5 दिन तक चल जाएगी, इस हिसाब से आप मान सकते हैं। अब बात आती है मेन फीचर्स की, तो हार्ट रेट मॉनिटर दोनों मिल जाएगा, एसपीडी मॉनिटर मिल जाएगा देखने के लिए। वोयाज में स्ट्रेस मॉनिटर भी मिलता है, ड्रीम में नहीं है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स का मोड तो है ही है। बट अब आगे बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच मिलेगी। वोयाज वॉच आपकी रगेड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, ड्रीम वॉच आपकी फॉर्मल येट ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। रगेड नहीं है ड्रीम वॉच आपकी, और वॉच का वेट है ड्रीम का ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है 800 mAh, तो वही अराउंड 15 से 20 ग्राम तो वही हो जाएगी वॉच। उसी के साथ साथ 42 mm स्ट्रैप साइज़ है ड्रीम वॉच का। आप चाहो तो नॉर्मल सिलिकन स्ट्रैप वाला भी बाय कर सकते हो, उसके बाद आप चेन वाला स्ट्रैप अलग से बाय कर सकते हो। 42 mm का एप्पल टाइप का स्ट्रैप इसमें लग जाता है। वोयाज की बात मैं करूँ तो 22 mm का आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप इसमें लगा पाओगे, टीपी स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है। वॉच डायल एल्यूमिनियम है, बेस ग्लास्टिक मेटल का बना हुआ है ड्रीम वॉच का। वोयाज में बेस पॉलीकार्बोनेट है, डायल आपका भी पॉलीकार्बोनेट है, हार्ड प्लास्टिक, और ऊपर की रिंग है वो है मेटल की, तो ये है डिफरेंस। अब बात आती है प्राइसिंग की। देखो वोयाज जब लॉन्च हुई थी अराउंड 9,000 रुपये के प्राइस बैग में लॉन्च हुई थी। अभी जो आपको दिखाएगा इसका प्राइस 11,000 रुपये दिखा रहा है, मतलब 10,990 रुपये कुछ। इवन आप कार्ड वार्ड यूज़ करके अगर 10,000 की भी ले लेते हो तो गाइस बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि 10,000 रुपये में आपको सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LT मिल जाती है, जो काफ़ी फार बेटर है आपकी वोयाज वॉच से। बट यहाँ पे इन बिटवीन फायरबोल्ट ने इसको फिट कर दिया है ड्रीम वॉच को, जो कि बहुत सारे लोग लेने की सोच रहे हैं। और ड्रीम वॉच इस प्राइस ब्रैकेट में इन्होंने कोट किया है 5,999 रुपीज़, 6,000 रुपीज़, जो कि एक किलर लूट डील बन जाती है लॉन्च ऑफर पे। तो गैस मेरे ख्याल से तो 6,000-7,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक मार्केट में कोई ऐसी वॉच अवेलेबल नहीं है जो आपको प्रॉपर 1 ईयर की वारंटी दे दे, साथ में रैम रोम दे दे प्रॉपर, और एक ऑलरेडी नोन ब्रांड की तरफ से हो। तो मेरे ख्याल से ड्रीम वॉच यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी बन जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे ड्रीम वॉच जीत जाती है। इवन मैं सैमसंग की वॉच से अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर किया था, मैंने बताया था कि सैमसंग की वॉच से बेटर रहेगी आपकी ड्रीम वॉच, क्योंकि सैमसंग की LTE वर्जन जो है वो महंगी ही पड़ती है आपको, 10,000 रुपये से कम की आपको मिलेगी ही नहीं, वो ध्यान रखिएगा आप सब। तो यहाँ पे ड्रीम वॉच इन बिटवीन फॉल करती है और काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देती है बड़े बड़े ब्रांड्स को इवन, और यहाँ पे वोयाज तो पीछे हट चुकी है, ये बिल्कुल ही पास नहीं आ सकती। इवन बोट की लूनर प्रो LTE भी बहुत पीछे की है, क्योंकि उसमें भी आपका UI जो मिलेगा जो आपको मेनली जो यूजेबल उतना कुछ खास नहीं होगी, वो वॉच भी नॉइस की तरह ही आपको जो लाइट OS वही देखने को मिलेगा बोट की वॉच में भी। तो ऐसा वहाँ पे भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं रहेंगी। तो गाइज आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपका क्वेरी कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक वीडियो और लाइव जाने वाली है 5 बजे, ज़रूर देखिएगा। मैंने आपके सारे के सारे क्वेरीज क्वेश्चंस ले रखे हैं फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच के लिए, और आपने जो भी पूछा था सब कुछ उसमें कवर कर दिया है। बैटरी के रिलेटेड, डिस्प्ले के रिलेटेड, प्राइसिंग के रिलेटेड, लॉन्च कब है और लॉन्च के बाद क्या प्राइस रहेगा, एंड रैम रोम, कौन सी एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन,
सब कुछ वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, तो स्टे ट्यून रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।